Hello guys, welcome to my channel. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Okay, quickly. So today we'll go through all the general awareness questions asked in SBI PO mains, which was conducted today. I have covered all the 40 questions, and the reason to cover all these questions is these questions will be useful for RBI Grade B and IBPS PO mains. RBI Grade B prelims is on 6th March and IBPS PO mains will be next week. So let's start. First question. First female umpire of official male match in Australia-India Test. The first female umpire who was officiating the test was Claire Polosak. Very easy question. Next question. Financial Inclusion Advisory Committee in a report to RBI has suggested that the access to any sort of financial services in every village should be within dash kilometer radius. The answer is 5 kilometer radius. So 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर विलेजेस में फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर कोई बैंक हो उसका एक्सेस होना चाहिए कोई भी विलेज के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी नीचे आया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान इनका रैंक इंडिया से ऊपर है. तो ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से पूछा था कि कौन से कंट्री का रैंक इंडिया के नीचे आया है. तो इट वाज नाइजीरिया. PMVVY स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था और 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट चुनना था. प्रधानमंत्री वर्षोत्तरी योजना, तो उस रिलेटेड 5 स्टेटमेंट थे, उसमें से 4 स्टेटमेंट सही थे. जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.4% था. वो स्कीम 31 मार्च 2023 तक थी. LIC उसको रन करने वाला था and it was applicable for senior citizen above the age of 60 years and it was for 10 years tenure and not 15 years. तो ये स्टेटमेंट गलत था. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड FY21 से ऑपरेशन में था, तो कब तक ऑपरेशन में रहेगा? वो रहेगा फाइनेंशियल ईयर 29 तक, मतलब इट वॉज 10 ईयर्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन. LIC ने 51% स्टेक कौन से बैंक में लिया है? तो वो IDBI बैंक में लिया है. LIC bought 51% स्टेक इन IDBI बैंक. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो AIF को लेकर एक और क्वेश्चन था, काफी सरप्राइजिंग है. AIF को लेकर दो क्वेश्चंस थे SBI PO मेंस एग्जाम में. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया गया है फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सो आंसर था 1 लाख करोड़. Which network is the largest among all the shared automated teller machines network in India? So ATM network किसका सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में? तो वो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NFS. NFS network is the largest network of ATMs in India. स्टील अथॉरिटी इंडिया का चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोएस्ट फर्टिलिटी रेट कौन से कंट्री का है? सिंगापुर. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग सिंगापुर का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है वर्ल्ड में. सातपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में. कोटि पर कोटि is the ancient Indian mathematician. They have visualized a very big number. तो कोटि पर कोटि में कितने जीरोस थे 1 के बाद? 21 zeros. ऑप्शन में 21 था, तो 21 इज द राइट आंसर. CRAR रेशो है, तो CRAR शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कितना है अकॉर्डिंग टू RBI डेटा? वो 13.3%. SBI raised $600 million by 5.5
years offshore bond at a coupon of 1.8%. तो आंसर है $600 million. NOHFC का फुल फॉर्म पूछा था. इट वॉज इश्यूड बाय RBI फॉर प्राइवेट बैंक्स. उसमें O का व्हाट डज O स्टैंड्स फॉर ये पूछा था. O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिव और NOFHC का फुल फॉर्म है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी. हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इंडिया में कहाँ लॉन्च की गई थी? So it was launched at Hyderabad in Abdul Kalam complex. APJ Abdul Kalam complex at Hyderabad. Dreams from My Father book was written by Barack Obama. According to ILO wage report, how much was the fall in percentage in informal worker wages? So it was 22.6% fall. QIP full form पूछा था. उसमें what does I stands for पूछा था. तो I stands for institutional. QIP full form is qualified institutional placement. जावा बाइक कौन सी कंपनी ने लॉन्च की थी? इट वाज लॉन्च बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा. गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड मिलमैन एडवाइजर्स LLP as the reporting actuary for embedded value of LIC. So to find out embedded value of LIC, गवर्नमेंट ने मिलमैन एडवाइजर्स LP को इलेक्ट किया था. कैबिनेट मिनिस्ट्री ने हाल ही में ऑक्शन किया था, स्पेक्ट्रम ऑक्शन. इट वाज अराउंड 2200 मेगाहर्ट्ज ऑक्शन. उसका वैल्यू पूछा था एंड इट वाज वेरी टफ क्वेश्चन. वैल्यू वाज 3.92 ट्रिलियन. इतना रट्टा कोई भी नहीं मार सकता. मोदी जी launched lighthouse projects in 6 states. So it was to boost which sectors? It was to boost housing sectors. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस था. RBI ने जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री लॉन्च की है वो कब से ऑपरेशनल होगी? तो उसका आंसर तो मुझे नहीं मिला है. सो एनीवन ऑफ यू, if you find the answer to it, please share in comment section. Ways and means advances limit by RBI की जो लिमिट है वो है 1,25,000 करोड़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 1,25,000 करोड़ की जो लिमिट है वो ऑप्शन में पूछी गई थी. लिविंग रोड ब्रिज कहाँ पर है? तो इट इज इन मेघालय. इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन. खरीफ क्रॉप कौन से है? ऑप्शन में 5 ऑप्शंस दिए गए थे. तो खरीफ क्रॉप वाज मेज. उत्कर्ष 2022 इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये पूछा गया था. ऑप्शंस में नीति आयोग, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ऑप्शंस थे, बट उत्कर्ष 2022 वाज लॉन्च्ड बाय RBI. एक बड़ा लेंथी क्वेश्चन था RBI को लेकर. So RBI said in December that all regulated entities will upload KYC data pertaining to accounts of legal entities opened on or after April 1, 2021 into Central KYC Registry. तो जो भी KYC डेटा है वो KYC रजिस्ट्री में लोड करना था. तो अकाउंट्स उसके लिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल होने चाहिए. ओपन आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल. लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? वो है यूएसए. सो विच इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन आंसर था यूएसए. हाइपरसोनिक विंड टनल को लेकर सेकंड क्वेश्चन था. मतलब 2 क्वेश्चन आए थे इसको लेकर. एक तो इंडिया में टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे है? वो थी हैदराबाद में इन अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स. इंडिया 3rd कंट्री बन गया था विंड टनल बनाने वाला. तो फर्स्ट 2 कंट्रीज कौन थे? वो थे अमेरिका एंड रशिया.
आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को लेकर एक क्वेश्चन था। उसका जो सेकंड कोहोर्ट था उसकी थीम क्या थी? सेकंड कोहोर्ट की थीम थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन किसने किया था? तो वो था एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। तो एडविन ल्यूटेंस दिया था और ऑप्शन में दूसरा आदमी कौन है जिसने डिजाइन किया था ये पूछा गया था, तो उसका आंसर था हर्बर्ट बेकर। पर पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन था। 5 स्टेटमेंट दिए गए थे और इसमें से इनकरेक्ट चूज करना था। टू बूस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन as ethanol is going to be used in petroleum products, तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है टू बूस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन। तो कितना इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है? तो वो था 6%। गृह स्कीम का फुल फॉर्म पूछा था, उसमें व्हाट डज एच स्टैंड्स फॉर ये पूछा था। तो एच स्टैंड्स फॉर हैबिटेट और गृह का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो डिजिटल इंडिया को की वजह से काफी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बूस्ट हुआ है, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन था। द शेयर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस in the total volume of non-cash retail payments increased to 97% during FY20, which is up from 95.4% in FY19. So 95.4% से 97% हो गया है in 1 year non-cash payments. यूपीआई ने एक फीचर लॉन्च किया है फॉर रिकरिंग पेमेंट, यूपीआई ऑटो पे। तो आंसर था यूपीआई ऑटो पे फॉर रिकरिंग पेमेंट्स। एक फाइनेंशियल बॉडी को लेकर क्वेश्चन था जो 1988 में फॉर्म की गई थी। वो लेंदी क्वेश्चन था। उसका आंसर मुझे तो नहीं मिला कहीं। इफ यू नो द क्वेश्चन प्लीज शेयर इन कमेंट सेक्शन। और एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, वो भी लेंदी क्वेश्चन था। और अगर उस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल्स मिले तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। ऑल इन ऑल जनरल अवेयरनेस सेक्शन वाज वेरी टफ। If you were able to do 10-15 correct questions, it would be considered as a very good, very excellent attempt if you were able to attempt 15 questions. So these are 40 questions which were asked in SBI PO mains in general awareness section. If you like the video, please share and subscribe. Thanks.